Did you know matrices have personalities too? Some are super balanced, like symmetric matrices, while others are quirky, like semi-symmetrical matrices, while some do absolutely nothing, that is null matrices. So hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter 3 of class 12, that is matrices. And today we are having our third and last session that will cover the other type of matrices based on properties. So in our previous two sessions हमने matrices क्या होती है, types of matrices और different operations of matrices को cover किया है। अब हम इसमें other type of special matrix को समझने वाले हैं और उनके basis पे और कौन कौन सी types of matrices होती हैं वो भी हम समझेंगे। तो छोटा सा normal सा topic है, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था कि अगला चैप्टर जो हम इसमें कवर करेंगे क्लास 12 का दैट इज डिटरमिनेंट, उसमें ये सब चीजें हमको हेल्प करेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं विद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सच एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो जो ये वाला सेशन है हमारा, इसमें हम ट्रांसपोज को समझेंगे और उसके बेसिस पे दो जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है वो हम समझेंगे। तो जैसा कि कंटिन्यूएशन में चल रहा था मेरा डेफिनेशन, दो डेफिनेशन हमने कवर की थी दो सेशन में, अभी डेफिनेशन 3 है which is very important. So if A is equal to Aij, here M cross N matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A. तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमने ये मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स कैसा होता है, रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं, और तभी मैंने आपको बताया था कि जब हम रोज को कॉलम से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा एक टर्म बनता है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पे हमारी कहानी है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स की रोज को चेंज कर देंगे उसके कॉलम से, तो तब उस ऑपरेशन का जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो हमको ट्रांसपोज मिलेगा और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। दिस वन इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कई बुक्स में आपको एटी भी लिखेगा तो वो भी वन एंड ओनली द सेम थिंग है, ये एटी भी लिखा है। इन अदर वर्ड्स इफ A is equal to Aij M cross N then A transpose equal to NM। यानी कि देखो यहाँ पे M क्या दिखा रहा था, नंबर ऑफ रोज, N क्या दिखा रहा था, नंबर ऑफ कॉलम्स। ट्रांसपोज हमने निकाल दिया तो क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हमने चेंज कर दिए। हम एग्जांपल से समझते हैं कि ये सपोज अब हमको ये दिख रहा है कि 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्यों 3 रोज हैं और 2 मेरे कॉलम हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया है, ट्रांसपोज निकाला है, तो जो मेरे रोज है ना उनको आप कॉलम बना दो जस्ट। तो ये वाला रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो अब ये नए वाले मैट्रिक्स में C1 बन जाएगा, R2 C2 बन जाएगा और R3 C3 बन जाएगा। तो 3 5 मेरा इधर आ गया, रूट 3 1 इधर आ गया, 0 माइनस 1/5 यहाँ आ गया। और अब इसका जो ऑर्डर है वो कैसा हो गया, 3 क्रॉस 2 से 2 क्रॉस 3 हो गया मेरा ऑर्डर। So this is how we calculate what transpose of a matrix, जिसपे हमने क्या किया है, we have performed a simple operation, we have just interchanged the rows and columns. Now अब जैसे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की, तो ट्रांसपोज की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं जो हम विदाउट प्रूफ, क्योंकि प्रूफ नेसेसरी नहीं है, पढ़ने वाले हैं। अब आगे मैंने बताया आपको बुक में ये सब एग्जांपल नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो लेकिन मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल्स ऐड किए हैं। तो अगर आप ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज निकालोगे तो एक बार रोज एंड कॉलम चेंज की, फिर से आपने रोज कॉलम चेंज की, तो आप कहां पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे अपने ओरिजिनल मैट्रिसेस में। अब अगर आप स्केलर क्वांटिटी आपकी मल्टीप्लाई से ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है तो एक ही बात है, आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिसेस से या फिर ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लाई करो, दोनों एक ही चीज आपको रिजल्ट देगा। अब A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है तो ऐड करके निकालो या फिर इंडिविजुअल निकालो, एक ही बात है। मल्टीप्लिकेशन में भी एक ही बात है, या तो पहले आप ट्रांसपोज निकालो, एक ही बात, लेकिन डेफिनेशन अलग है, एक ही बात इस केस में नहीं है। ए बी का ट्रांसपोज आपका निकलेगा बी ए ट्रांसपोज, ठीक है, कि जब आप A इंटू बी का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालोगे तो वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज निकलता है। हम इनको सिंपल एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो A मैंने इसको मान लिया, ये मैट्रिसेस को, B मैंने ये मान लिया और K को मैंने 2 मान लिया। तो प्रॉपर्टी 1 क्या थी, डबल ऑफ एक का ट्रांसपोज आप निकालोगे तो A मिल जाएगा। देखो इसका इस वाले का ट्रांसपोज निकालते तो क्या करते, इस रो को ये कॉलम, तो ये वाला बन जाता कॉलम, ये बन जाता कॉलम। अब फिर से इसका ट्रांसपोज निकालो तो 1 3 2 4, तो देखो वापस A में पहुंच गए। पहली वाली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी क्या थी, K इंटू A ट्रांसपोज का
अपने को ट्रांसपोज या तो पहले निकालो या मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो k की वैल्यू यहाँ पे 2 मैंने ले ली थी, ठीक है, तो 2 ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो रो कॉलम बन गया, तो 2 4 2 4 6 8 6 8। अब क्या करो, पहले ट्रांसपोज निकाल लो, तो ट्रांसपोज पहले निकालना है तो ट्रांसपोज यहाँ निकाला था 1 3 2 4। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 2 6 4 8। अंतर आ रहा है क्या? सेम ही है, तो मतलब अपनी ये सेकंड प्रॉपर्टी भी अपनी क्या होगी, वेरीफाई हो गई। अब थर्ड वाली a प्लस बी का ट्रांसपोज या इंडिविजुअल का, तो a प्लस बी निकाल लो, उसका ट्रांसपोज ले लो, तो 6 8 रो में कॉलम में आ गया, 10 12 कॉलम में, रो में है तो कॉलम में आ गया। अब क्या करो, दोनों का ट्रांसपोज लो, निकाला हुआ है पहले, उनको ऐड कर दो 13 को, दोनों का सेम ही रिजल्ट आ रहा है। मतलब हमारा इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि हम पहले एडिशन करके ट्रांसपोज निकालें या ट्रांसपोज लेके एडिशन करें। अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि हमने जो मैंने गलत बोल दी थी कि फर्क नहीं पड़ता, पड़ रहा है इसमें। ए बी ट्रांसपोज बराबर आपको किसका आएगा, बी ट्रांसपोज का इंटू ए ट्रांसपोज से। तो हमने ए बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पता है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो क्या है, दोनों के फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों ही आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 के, तो आप ए बी निकाल सकते हो। इसका जो इसका कॉलम, इसका और इसका कॉलम 1000 बार हो चुका, आप निकालोगे ये निकलेगा। ट्रांसपोज के लिए इसका और ये कॉलम बन जाएगा, तो 1922 1922 43 50 ये मेरा निकल के आया ए बी का ट्रांसपोज। ए बी स्लैश करके जो हमने दिखाया एक कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करो, बी ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज निकाल सकते हो आप, बी का हमने आगे निकाला था, और ए का मल्टीप्लाई करो तो ये निकलेगा। तो इससे हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि जब हम ऐसा करेंगे कि ए बी के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो निकल के क्या आता है, बी ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। अब हम आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन में कि ट्रांसपोज के हिसाब से क्या बेसिक डेफिनेशन बनती है। तो ये है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नंबर 4। A square matrix is said to be symmetric if A transpose equal to A। बहुत सिंपल है, अगर आपको सिमेट्रिक करवानी है मैट्रिक्स तो A ट्रांसपोज आपका A के बराबर आता है, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन आप कैलकुलेट करोगे तो A ट्रांसपोज आपका आता है माइनस A के बराबर, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर व्हाट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर एग्जांपल के तौर पे ये देखना चाहो तो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज A ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो आप बोलोगे सर कैसे है, तो हम निकाल देते हैं, इसके रोज उठाओ कॉलम बनाओ, तो ये वाला रो कॉलम बना दो, तो √3 बनेगा मेरा, ये 2 और 3, ठीक है। अब ये वाला रो कॉलम बना दो, तो 2 माइनस 1.5 माइनस 1। अब ये वाला रो कॉलम बना दो, तो 3 माइनस 1 और 1। तो ये मेरा ए ट्रांसपोज था, ठीक है। लेकिन अब आप चेक करो, दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि मेरा ए किसके बराबर आ रहा है, ए ट्रांसपोज के। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गई मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे ए ट्रांसपोज बराबर आ जाता है किसके, ए के। नेक्स्ट इज अवर कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई जे, ठीक है। अब ये कुछ जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या कह रही है कि अगर a इज इक्वल टू जे करें और वी हैव a i is इक्वल टू माइनस ए आई आई, देयरफॉर 2ai is इक्वल टू 0, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगर आप इसके सारे एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो आपको एक जीरो मैट्रिक्स मिलती है। तो ये क्या दिखा रहा है, दिस मींस दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी ना तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो आपके 0 मिलेंगे। जैसे आप इस वाले में समझो, इसका आप ट्रांसपोज निकालो, ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है और 0 आपके दिख रहे हैं, तो अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं तो इसके रो मेरे कॉलम बन जाएंगे, तो 0 EF माइनस E 0G, ठीक है, माइनस F और माइनस G और 0। ये सॉरी, ये G मैंने यहां लिख दिया है, ये G यहां आएगा आपका। तो देखो ये आपको दिख रहा है कि ये वाली सेम बन गई, लेकिन क्या है, -1 से मल्टीप्लाई, माइनस EF प्लस E माइनस G और यहाँ पे माइनस F। तो ये हमको दिख रहा है कि जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात होगी तो बाय डेफिनेशन हमारे ये डायगोनल एलिमेंट 0 आ जाते हैं और हमको क्या मिलेगा, A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A। तो ये वाली हमारी कंडीशन किसकी बनती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बनती है। नाउ ये दो थ्योरम है, ये आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल भी मैंने डाला हुआ है, आप इसको याद कर लोगे तो भी ठीक है, नहीं तो बस आपको एक बार रीड करके जाना है, कई बार ये ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं।
तो पहला थ्योरम है आपको, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद रियल नंबर एंटिटीज A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A is a skew symmetric matrix। तो अगर आपको कोई एक A मैट्रिक्स दे दे और आप फिर न्यू मैट्रिक्स फॉर्म करवाओ, दैट इज B मैट्रिक्स, जो किसके बराबर है, A और A ट्रांसपोज के सम के, और तो उस केस में क्या होगा, जो नई मैट्रिक्स बनेगी दैट इज द एडिशन ऑफ A एंड A ट्रांसपोज, वो सिमेट्रिक बनती है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी वो A माइनस A ट्रांसपोज से बनती है। ये थ्योरम है, ऐसा हो गई, अपन एग्जांपल से भी समझेंगे। नेक्स्ट, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखने वाले हैं। तो ये दोनों थ्योरम बस आपको याद रखने हैं, इनके प्रूफ की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज द एग्जांपल जिसके थ्रू हम समझने वाले हैं कि हम कैसे, देखो इसमें क्या दिया है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, जो कि कितनी है, ऑर्डर अब आप सीख चुके हो, 3x3 की है, द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमको इसको रिप्रेजेंट कराना है। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर हमको इसको प्रूव कराना है। तो कैसे प्रोसीड करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले स्टेप ये है, आप इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या है, इसके रोज इसके कॉलम बन जाएंगे, तो 2 -4 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप क्या करो, सबसे पहले इसको लिखो इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने पीछे क्या बताया था, इसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो जाए, और हमने क्या बताया था कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, ये थ्योरम है। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा P is equal to 1/2 B plus B ट्रांसपोज। अभी आप इसमें दिमाग मत लगाओ कि हाफ और ये क्यों किया, आगे जब ऑपरेशन में करूंगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा किया। तो B मेरे पास है, B प्लस मेरे पास है, अब इनको 1/2 करना आप इजीली कर सकते हो, 2 + 2 -2 -1 1 -4, सिमिलरली सारे ऐड कर देना। सारे ऐड करने के बाद 1/2 करके ये मैट्रिक्स आप इजीली पहुंच जाओगे, कोई इसमें रॉकेट साइन नहीं है, आप इजीली वीडियो को स्टॉप करके एक एक ऑपरेशन खुद से कर सकते हो, आएगा ही, ठीक है। तो अब जब आप ये चीज सॉल्व कर लोगे तो आपको दिखेगा कि P डैश के बराबर ये आ रहा है। क्यों, क्योंकि P अगर मैं इस चीज को मानूं तो P ट्रांसपोज, सॉरी ये अगर मेरा P आ गया तो मैं इसका P ट्रांसपोज अगर निकालना चाहूं तो क्या आएगा, फिर से रोज को कॉलम से चेंज कर दो, तो देखो ये वापस से P ही मेरे को दे दे रहा है। तो इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि P is equal to 1/2 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो हमको पहला थ्योरम प्रूव करना था वो भी हो गया कि अगर हम एडिशन करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और अपने ट्रांसपोज A का और A का, यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स का और ट्रांसपोज का, तो हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स देते। तो देखो पहला थ्योरम भी इससे प्रूफ हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले की तरफ जाने वाले हैं कि हमको दिखाना है इट इज अ एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमने क्या किया, 1/2 B minus B डैश किया, यही में B minus B डैश कर दो, 1/2 कर दो, आराम से ऑपरेशन आप कर सकते हो। जब ये ऑपरेशन आपने किया तो आप ऑब्जर्व करोगे ये -Q के बराबर आ रहा है। -Q के बराबर आ रहा है तो आप ये कह सकते हो कि Q is equal to 1/2 B minus B is a skew symmetric matrix। अब आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो वापस से आपका B मैट्रिक्स निकल के आएगा। और B मैट्रिक्स क्या था, मेरा ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स था जो मैंने अज्यूम किया था। अगर आप इधर से P और Q को ऐड करके देखो तो देखो अजम्पशन क्या किया था मैंने, 1/2 P plus B ट्रांसपोज और प्लस 1/2 B minus B ट्रांसपोज। तो अगर देखो आप इसको ध्यान से देखो, ऐड करो तो ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं और ये आपको B के बराबर ही दे रहा है, यानी कि मेरा जो P plus Q था वो B ही था। और जब मैंने ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए तो उसके बाद मेरे को P plus Q किसके बराबर मिल रहा है, B के बराबर ही मिल रहा है, यानी कि इट इज इक्वल टू द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि जो Q आ रहा है मेरा वो किसके बराबर आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। तो इससे मेरा प्रूफ हो गया दोनों थ्योरम, जो फर्स्ट थ्योरम था ये वाला भी प्रूफ हो गया और सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। जो हमारा प्रॉब्लम था वो भी हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से by simple assumption you can solve these kind of problems. So these special matrices are not just fun to learn, but they are also very useful in higher mathematics, machine learning and even engineering. So now since you have learned them, you can use them for different applications.
With this, I conclude the third and last session of chapter number 12, chapter number 3 of class 12. अब नाउ इन डिटेल अगर आपको ये सब कंसेप्ट पढ़ने तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट आते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू वेरी मच.